हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की जो आपका पेपर नंबर 7 है उसके बारे में। तो जो पेपर नंबर 7 है वो है आपका इंग्लिश का। और इंग्लिश का जो है फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हमने जो है पढ़ लिया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं की है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस कर सकते हैं। आपको वहां पे सारी क्लासेस अरेंज व्यू में मिल जाएंगी। तो चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित आपके जितने एमसीक्यू हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं के बेस पे है। फर्स्ट चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं और सेकेंड चैप्टर से। क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखिए। और जो है, जो आप लोगों ने थियरी पढ़ा था पहले, उसी से सारे क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे थियरी को अच्छे से पढ़े थे या क्लासेस अच्छे से लिए थे, उनको ये सब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, 2016 और 17 में भी आया हुआ है। हालांकि और सालों में भी पूछा हुआ है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन नंबर 1 है, हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया? तो किसने इन्वेंट किया था? आपको मैंने पढ़ाया है, प्रोफेसर CJ डॉटसन ने। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार पढ़े हैं, अब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। तो किसने किया है बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंशन? किसने किया है, खोज किसने किया? आपके प्रोफेसर CJ डॉटसन। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, तो किसने किया है? प्रोफेसर CJ डॉटसन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में पूछा हुआ है, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकसेस ऑन। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया है कि वेस्ट मेथड किस पे ज्यादा फोकस करता है। तो किस पे ज्यादा फोकस करता है? आपके रीडिंग पे। कुछ याद आया कि नहीं? डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वो मेनली किसको फोकस करता है? किस पे फोकस किया जाता है? किस पे किया जाता है? रीडिंग पे। अब देखिए, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। देखिए, इन दो क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जो आपका, जब ये क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस, मतलब मेन फोकस किस पे होता है? रीडिंग पे होता है। और जब ये क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज पूछा जाए तो क्या होगा? इंडक्टिव मेथड। आपका रीडिंग भी दिया रहेगा, इंडक्टिव भी दिया रहेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इंडक्टिव होगा। ठीक है। जब ये पूछे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड किस पे मेन फोकस होता है, तब आपका रीडिंग होगा। और ये पूछे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, तो क्या होता है? इंडक्टिव मेथड। अब देखिए, इंडक्टिव मेथड क्या होता है? आगमनात्मक विधि। ठीक, इसमें क्या होता है कि यह व्याकरण के लिए यानी ग्रामर के लिए यूज होता है। ठीक, तो दो क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंशन किसने किया? CJ डॉटसन ने। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली किस पे फोकस होता है? रीडिंग पे आपके। और डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वह और किस अन्य नाम से जाना जाता है या उसको और क्या कहते हैं? तो आपका इंडक्टिव मेथड। ठीक, क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स। इसमें से कौन सा सिंपल विजुअल एड्स नहीं है, मतलब साधारण दृश्य सामग्री कौन सा नहीं है? रेडियो, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स। तो रेडियो क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि सुनते हैं? बोलिए, इसमें क्या होता है कि देखते नहीं है, सिर्फ हम सुनते हैं। ठीक। और ब्लैक बोर्ड में कैसे हम
मतलब पढ़ते हैं, देख के पढ़ते हैं, बुक्स को भी देख के पढ़ते हैं। चाक बोर्ड मतलब जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें जो चौक से लिखते हैं वो बोर्ड, तो इसमें भी क्या होता है कि हम देख के पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन जो आपका रेडियो है वो है आपका श्रव्य सामग्री, यानी सुनने वाला। और आपका क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, कौन सा नहीं है। नॉट देखिएगा कौन सा नहीं है सिंपल विजुअल एड, तो कौन सा नहीं है, रेडियो नहीं है, ठीक। इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो आपका BCD यानी जो आपका ब्लैक बोर्ड है, चाक बोर्ड है और बुक है, वो आपका सिंपल विजुअल एड्स है। और ये जो रेडियो है आपका, वो कैसा है, श्रव्य सामग्री है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा है विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, तो क्या है, रेडियो है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, या मेथड कह लीजिए या अप्रोचेस कह लीजिए, टीचिंग इंग्लिश में है, कौन कौन से हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये हम लोगों ने पढ़ा है। डायरेक्ट मेथड, ये भी पढ़ा है। कम्युनिकेटिव अप्रोच, अप्रोच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल और जो है ओरल। कम्युनिकेटिव भी है, लेकिन जो है सिलेबस में हम लोग के बस 3 है, तो हम लोगों ने 3 ही पढ़ा था। लेकिन ये जो आपके तीनों हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच और डायरेक्ट मेथड, ये क्या है, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए यूज होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तीनों सही है। अब देखते हैं, देखिएगा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बार बार बताया था कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, पैटर्न ऑफ वर्ड्स या वर्ड का पैटर्न। तो इसमें क्या होगा, वर्ड पैटर्न, आंसर सही होगा। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न या पैटर्न वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में पूछा है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप लोग को पता होगा कि न्यू मेथड किससे संबंधित है, रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो आपके डॉक्टर वेस्ट से, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट जो है न्यू मेथड से संबंधित है, ठीक। या तो ये कहा जाता है जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है उसको न्यू मेथड भी कहते हैं। अब देखिए सेकंड, इन इंग्लिश, सॉरी इन इंडिया इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज, हमारे भारत में जो इंग्लिश है उसको किस तरीके से कंसिडर्ड किया जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि बच्चों को हमेशा मातृभाषा में सिखाया जाता है, तो उनका पहला लैंग्वेज तो उनका मदर टंग यानी मातृभाषा हो गया। और आपका जो इंग्लिश है वो इंडिया में हमेशा सेकंड लैंग्वेज पे उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज सेकंड लैंग्वेज, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। अब देखते हैं फिर से क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ पोएट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर, आपका जो कविता को पढ़ाने का जो मुख्य कारण है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले कल्चरल अवेयरनेस, लिंग्विस्टिक स्किल्स, लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, तो इसमें क्या होगा, आपका तीनों सही होगा। मतलब कल्चरल में से होता है सांस्कृतिक, अवेयरनेस में से होता है जागरूकता। सांस्कृतिक की जागरूकता के लिए, भाषाई कौशल के लिए, या फिर भाषाई जो है आपकी जागरूकता के लिए। तो आपका जो टीचिंग ऑफ पोएट्री है ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, कल्चरल अवेयरनेस के लिए भी, लिंग्विस्टिक स्किल्स के लिए भी और लिंग्विस्टिक अवेयरनेस के लिए, ठीक। इसमें क्या होता है कि बच्चों का भाषाई भाषाई कौशल को भी विकास मिलता है, भाषा की जागरूकता का भी विकास मिलता है, सांस्कृतिक जागरूकता का भी विकास होता है। तो इसलिए जो है इसमें क्या होगा, आपका तीनों सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगेन, नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, जो आपका टीचिंग ऑफ है, टीचिंग पोएट्री है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन, कंप्रीहेंशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे इंजॉय लेके पढ़ते हैं, ठीक। एप्रिसिएशन एंड कंप्रीहेंशन तीनों क्या होता है, उद्देश्य है, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज कर दें, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए आपका जो टीचिंग पोएट्री का उद्देश्य है वो क्या क्या है।
इंजॉयमेंट भी है, एप्रिसिएशन भी है एंड कंप्रिहेशन भी है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं हम कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, कौन सा दो जो है वो प्रोडक्टिव स्किल है? तो कौन सा है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। हम लोग क्या करते हैं, किसको मतलब इसको उत्पादन करते हैं, लिखते हैं। लिखना क्या है? मान लीजिए एक तरह का प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, लिख के क्या कर रहे हैं? हम किसी चीज को उत्पादन कर रहे हैं। उसको बस आप इससे लिंक करिए तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, स्पीकिंग में क्या होता है? बोलना। आप बोल बोल रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है? कुछ न कुछ बना रहा है या कुछ न कुछ उत्पाद कर रहा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल, तो हमेशा आप आंसर में स्पीकिंग और राइटिंग टिक करेंगे। और सारी बुक में बहुत कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस रॉन्ग भी है, बट इसका आंसर सही होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीटेट और टेट में भी पूछा जाता है। ये समझ लीजिए आपका इंग्लिश वीडियोलॉजी का ही सारा क्वेश्चन है, जो कि सीटेट में भी आता है और टेट में भी आता है। फिर से देख लीजिए, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। देखिए क्या होगा? स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब आप जो है दो प्रोडक्टिव स्किल के नाम बताइए, वो कौन से हैं? स्पीकिंग है और राइटिंग है। अब इसको अगर आपको याद करने का ट्रिक चाहिए तो ऐसे, अगर हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ क्या, कुछ ना कुछ निकल रहा है, कुछ ना कुछ उत्पाद हो रहा है। अगर आप राइट यानी लिख रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ निकल रहा है या कुछ ना कुछ उत्पाद हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल आपका स्पीकिंग और राइटिंग हो गया। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा हुआ है। अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। मतलब भाषा को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? पहला मोटिवेशन, सेकंड रेपिटेशन एंड एक्सपोजर। तो क्या होता है? तीनों तरीके से जो है हम भाषा को एक्वायर यानी प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेट करके बच्चों को, रिपीटेशन यानी दोहरा के, एक्सपोजर मतलब क्या होता है कि कुछ न मतलब एक्सप्लोर करके यानी सर्च करके या खोज के। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आता है अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, तो इसमें क्या होगा? मोटिवेशन के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू और एक्सपोजर के थ्रू। ठीक है, तीनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? भाषा को प्राप्त कर सकते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर्ड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा हुआ है। देखिए, आपका सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो टोटल 25 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें से जो है आपके 5 नंबर के जो है एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट आता है, फिर आपका आता है शॉर्ट। ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर के होते हैं। आपका जो वेरी शॉर्ट है वो 1 मार्क्स का होता है, और जो ये 5 क्वेश्चन है वो भी 1 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव में एक गलत टिक भी कर दिया तो आपका 1 नंबर बिल्कुल खत्म। इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए कि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है? ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, ये वेरी शॉर्ट में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस अगर आप वेरी शॉर्ट का आंसर लिख रहे हैं या शॉर्ट का आंसर लिख रहे हैं तो आपको स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट है, 2019 में पूछा हुआ है। विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है जो कि मिडवे मतलब बीच में? ठीक, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड मतलब आपका ये मान लीजिए ग्रामर हो गया। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और ये डायरेक्ट मेथड। तो इन दोनों के बीच का जो है वो कौन सा है मेथड? की तो कौन सा है? बायलैंग्वेज। अगर पूछता है आपका क्वेश्चन में कि विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन, मतलब कि कौन सा आपका मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का है या दोनों में, दोनों का कॉमन है। ठीक है, तो क्या होगा? बाइलिंगुअल मेथड। कीवर्ड आप ध्यान दिया करिए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के मिडवे बिटवीन कौन सा मेथड है? तो कौन सा है आपका? बाइलिंगुअल मेथड।
अब क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, देखिए, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडियम्स, सेंटेंस etc। पूछा है कि किस मेथड में आपकी मातृभाषा का यूज होता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, यानी कि मातृभाषा का यूज होता है कब, अर्ली स्टेज में, मतलब प्राथमिक अवस्था में, एक्सप्लेन करने के लिए यानी व्याख्या करने के लिए नए शब्द को, फ्रेजेस को, आइडियम्स को, सेंटेंसेस के लिए। फिर से समझिएगा, यह क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस मेथड का यूज होता है बच्चों को प्राथमिक अवस्था में जो है मीनिंग को एक्सप्लेन करने में, और वो भी एक्सप्लेन कैसे करना है, मदर टंग में। तो किस मेथड में ऐसा होता है, आपके बाइलिंगुअल मेथड में। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही इंग्लिश में जो है क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। और कब ये करा जाता है, अर्ली स्टेज में, यानी प्राथमिक अवस्था में, ठीक है, प्राथमिक स्टेज पे। अब देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द टू रेसिपेटिव स्किल्स। अब देखिए, रेसिपेटिव स्किल्स क्या होता है, मतलब कि आप दो स्किल्स के नाम लिखिए, वो भी किन से, रेसिपेटिव स्किल। तो कौन कौन से हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग। आप इससे समझिएगा ट्रिक ही है एक तरह से, क्योंकि बच्चे इसमें प्रोडक्टिव और रिस्पेक्टिव में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या है, रिसीव, यानी रिसीव कर रहे हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर उस बुक को जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। लिसन यानी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं। तो रेसिपेटिव स्किल में अगर आएगा तो रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था, एक बार आप फिर से ये देख लीजिएगा, इसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए, प्रोडक्टिव स्किल पहले देखते हैं, फिर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, प्रोडक्टिव स्किल, ठीक, ये आपका प्रोडक्टिव स्किल हुआ, और ये हुआ आपका रेसिपेटिव स्किल, ठीक है। इसमें देखिए, प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जैसे उत्पाद कर रहे हैं, ठीक, मतलब अगर आप बोलते हैं, मतलब स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग और फिर राइटिंग, ठीक है। आपका ये जो प्रोडक्टिव स्किल है वो दो है, एक तो स्पीकिंग है और दूसरा क्या है, राइटिंग है। मतलब कि आप लिख के और बोल के, हाँ, ये क्या हुआ, लिख के और ये बोल के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव, मतलब उसको उत्पाद कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, बोल के और लिख के, प्रोडक्टिव यानी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और आपका रेसिपेटिव स्किल जो है उसमें क्या है, आप रिसीव कर रहे हैं, किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, यानी अगर आप कोई बुक को पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप उस बुक में से जो पढ़ रहे हैं वो आप अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए, अगर कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और सब चीज को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिसनिंग, यानी ये जो है क्या है, आप सुन के और पढ़ के क्या कर रहे हैं, चीजों को रिसीव कर रहे हैं। तो जो है ये एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप प्रोडक्टिव स्किल में क्या होगा, मतलब बोल के और लिख के, यानी बोल के लिख के क्या कर रहे हैं, आप उत्पादन कर रहे हैं एक तरीके से। और आप चीजों को रिसीव कैसे कर रहे हैं, रेसिपेटिव स्किल में रिसीव कर रहे हैं रीडिंग और लिसनिंग के थ्रू। तो ये था आपका जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। Who will be invented the bilingual method? आपके प्रोफेसर सीजे डॉनसन ने जो है बाइलिंगुअल मेथड का खोज किया था। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन रीडिंग। Dr. West method is also known as inductive method. Which one is not in the simple visual ads? Not दिया है, मतलब simple visual ads कौन सा नहीं है, आपका रेडियो नहीं है। Method approach of teaching English is, ये जो है मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश कौन कौन से हैं, तो आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, कम्युनिकेटिव है, और आपका डायरेक्ट है। Again, next, the structural approach relates to word pattern. New method is related to Dr. West.
In India, English is considered as second language. Teaching of poetry is important for cultural awareness, linguistic skills, linguistic awareness. इसका आंसर होगा all of them. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज यानी टीचिंग पोएट्री का उद्देश्य क्या है? इंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन यानी तीनों. व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है? अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया, यानी बोल के और लिख के, ठीक, स्पीकिंग एंड राइटिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल हुए. अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, आप लैंग्वेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मोटिवेशन के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू और एक्सपोजर के थ्रू. ठीक, तो तीनों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल. ठीक, टीएलएम का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल. Which method is a midway between translation cum grammar method and direct method? आपका bilingual method होगा. In which method is mother tongue used during the early stage to explain the meaning of new words, phrases, idioms, sentence, etc. तो आपका क्या होगा? Bilingual method. What are the two recitative skill? रीडिंग एंड लिसनिंग. ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से. ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और ये यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं. अगर आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो आपको जो है बहुत हेल्पफुल होगा. देखिए, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हर ईयर का पेपर सॉल्व कराया जाएगा. तो अगर पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं 4-5 साल का तो भी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपका आने वाला पेपर बहुत अच्छा होगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास यानी चैप्टर 3 के साथ. ठीक, तो अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स को बना लीजिए, रिवीजन करिए. ये सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में एक बार आप नोट करिए और अपने से उसको क्या करिए? सॉल्व करिए. एक बार पढ़िए फिर अपने से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. देखिए आपका क्वेश्चन कितना तैयार हुआ है. ठीक है, ओके, फिर क्लास को यही एंड करते हैं. मन लगा के पढ़ाई करते रहिए. ओके, बाय.